अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आपका HB लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, या नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए जो है वो HB लेवल को कौन सा आइडियल कंसिडर किया जाता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वेलकम टू द चैनल। अगर प्रेगनेंसी से पहले या कंसीव करने से पहले अगर आपका HB लेवल या खून की मिकदार जो है वो आपकी 12.5 है, तो जब आप प्रेगनेंसी में आते हैं या जब आप कंसीव कर लेते हैं उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में 1 ग्राम जो HB लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी से पहले आपका 12.5 था तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये ऑटोमेटिकली 11.5 जो है वो हो जाएगा। ज़्यादातर देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो 11.5 जो है वो HB लेवल होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इसके बाद जो है अगर डॉक्टर आपका टेस्ट करवाते हैं 3 मंथ के बाद, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम से कम आपका HB लेवल जो है वो 11 लाजमी होना चाहिए। अगर आपका HB लेवल जो है वो 11 से कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो है वो खून की कमी होना शुरू हो गई है और आपको जो है वो इनिशियल स्टेज ऑफ एनीमिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से हो रही होती है, बच्चा जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, उसे बढ़ने के लिए ना सिर्फ जो है वो आयरन की, खून की, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खून की मिकदार जो है वो अपनी तरफ जो है पैरासाइट कर लेता है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ख़वातीन जो है उनका 10.5 जो है वो HB लेवल हो जाता है। अगर आपका HB लेवल थर्ड ट्राइमेस्टर में 10 से कम या 10.5 से कम हो जाता है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। ये ना सिर्फ जो है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि और इसके अलावा अगर आप सी सेक्शन की तरफ जाते हैं तो इससे आपका ज़ख़म जो है वो ना सिर्फ लेट ठीक होगा बल्कि ज़ख़म जो है वो अक्सर कच्चा भी रह जाता है। और इसके अलावा जो है आपके बच्चे की ना सिर्फ ग्रोथ मुतासर हो सकती है, आपको जो है वो एनीमिया हो सकता है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है। अगर बच्चा जो है वो पैदा होगा तो पैदाइश के बाद बच्चे का शुगर लेवल जो है वो भी डाउन हो सकता है, क्योंकि बच्चा जो है तमाम किस्म की न्यूट्रिशन माँ से ले रहा होता है। तो अगर माँ का HB लेवल ही कम होगा तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो है बच्चे का शुगर लेवल भी डाउन हो सकता है। और इसके अलावा आपको हर वक्त जो है वो थकावट का एहसास हो सकता है, चिड़चिड़ेपन जो है वो आपकी तबीयत में आ सकता है। खून की कमी को जो है वो पूरा करने के लिए अच्छी डाइट लें। डॉक्टर जो है आपको तमाम किस्म के जो भी आयरन सप्लीमेंट्स या वाइटामिन जो है सजेस्ट करते हैं उसका प्रॉपर इंटेक करें, ताकि आपको जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल भी खून की कमी ना हो सके और आपका जो है HB लेवल जो है वो मेंटेन रह सके, जिससे ना सिर्फ आप बल्कि आपका बच्चा भी जो है वो सेहतमंद रह सकें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।